9th साइंस का चैप्टर 7 है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता, जिसमें आपने 2 पार्ट इसके पहले देखे और ये 3rd पार्ट है। 3rd पार्ट में हमने जो वर्गीकरण हम बता रहे हैं उसका वर्गीकरण में जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया, जो 2 बड़े जगत हैं, इसमें 2 बड़े समूह हैं जो प्लांटी और एनिमेलिया, इनको हम विशेष रूप से इन पर अलग अलग टॉपिक हमने बनाए हैं क्योंकि इनका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जो है मुख्य भाग इसके होंगे प्लांटी के। प्लांटी जो बटा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें जो है प्लांटी को विभाजित किया गया है। देखिए, प्लांटी का मतलब पहले ही हम इसमें डिस्कस किया था कि प्लांटी प्लांट से मतलब है, प्लांट मतलब पौधों से मतलब है कि जितने प्रकार के पौधे हैं, चाहे छोटे से लेके बड़े, वो सब प्रकार के पौधे जो है प्लांटी में आते हैं। प्लांटी में छोटे से बड़े। अब जो थैलोफाइटा है, पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और विकसित थैलोफाइटा मतलब जो प्रथम पौधे जहाँ से विकास होता है, ये विकास की एक कड़ी भी बताता है। थैलोफाइटा जो है उसमें बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे, कम विकसित पौधे होंगे। उसके बाद फिर ब्रायोफाइटा आएगा, ब्रायोफाइटा उससे विकसित, टेरिडोफाइटा, फिर और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है सबसे अधिक जो है विकसित पौधों में आएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ेंगे हम। तो प्लांटी के मतलब पौधे, इसमें पाए जाने वाले विभिन्न लक्षण के आधार पर अलग अलग समूहों में प्लांटी को विभाजित किया जाता है। पादप शरीर के मुख्य घटक पूर्णतः विकसित और विभेदित अथवा नहीं होते हैं, किसमें विकसित होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, वही बात आती है। पादप शरीर में जल तथा अन्य पदार्थों का संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति, यह भी एक आधार रहता है कि उसमें जल का संवहन इधर उधर करने की क्षमता है कि नहीं, वही वर्गीकरण का एक आधार होता है। तो पौधों में बीज धारण करने की क्षमता है कि नहीं, यह भी एक वर्गीकरण का आधार है। और इसके अलावा बीज से फल के अंदर जो है विकसित है कि नहीं, अथवा क्या है या नहीं, यही इसके आधार हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के। अब शुरुआत थैलोफाइटा से करते हैं। तो इन पौधों में क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं। इस वर्ग के पौधे सामान्यतः शैवाल इनको कहा जाता है और बहुत छोटे होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगैरा है, कारा है। यूलोथ्रिक्स आपने देखा होगा, स्पायरोगैरा भी आपने देखा होगा। स्पायरोगैरा अक्सर बाल नुमा हरे हरी संरचना, काई जो है रुके हुए पानी में आपने देखा होगा। स्पायरोगैरा दिखा है, बाल हरे हरे बाल रूपी संरचना पानी में, रुके हुए पानी में अक्सर बारिश के दिनों बहुत दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पायरोगैरा है। इसी प्रकार ये यूलोथ्रिक्स है, ये भी दिखाई देते हैं। इसमें एक काई जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली हम काई बोल देते हैं उनको। दूसरा आता है प्लांटी का दूसरा समूह है ब्रायोफाइटा। तो इस वर्ग के पादप वर्ग का उभयचर भी इसे कहा जाता है। उभयचर का मतलब है कि दोनों जल में और स्थल में, इसको कहते हैं उभयचर। तो जैसे ये ऐसे स्थान पर उगेंगे जहाँ पर क्या होगा कि जल नज़दीक होगा, मतलब गीलापन वहाँ पर होगा। इसमें जो है फ्यूनेरिया है, मार्गेंसिया है, ये बहुत अधिक उस स्थान पर उगते हैं जहाँ पर जल की अधिकता होती है। इसलिए इसको पादप जगत का क्या कहते हैं, पादप जगत का ब्रायोफाइटा उभयचर का मतलब दोनों में जो पाए जाते हैं, जल तथा स्थल में। यहाँ पर कहने का मतलब वही है कि नमी वहाँ पर हो, बस इसका ध्यान देना। अगला आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब इस पौधों में, इनमें जो है थोड़ा सा और विकसित ये हो जाते हैं। इसमें जड़ तना तथा पत्ती में भी
थोड़ा विभेदन इसमें शुरू हो जाता है। मतलब जड़ तना पत्ती दिखते हैं, ये ब्रायोफाइटा में ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। ब्रायोफाइटा और इससे पहले थैलोफाइटा में उसमें कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है, ऐसे नहीं दिखता है। तो टेरिडोफाइटा में जैसे मार्सिलिया है, फॉर्न है, हॉस्टेल इत्यादि ये आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखो ब्रायोफाइटा के रिक्शिया है, मार्गनशिया है, फ्यूनेरिया का चित्र आप देखिए इसी, और टेरिडोफाइटा का है, मार्सिलिया है, हॉर्न है। यहाँ पर देखिए इसमें पत्ती दिखाई दे रही है, तना दिखाई दे रहा है, जड़ दिखाई दे रहा है। इनमें देखो पत्ती तना जड़ कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। टेरिडोफाइटा में जो नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहते हैं, ये पौधे क्रिप्टोगैम या पुष्पहीन पौधे कहलाते हैं। क्रिप्टोगैम्स ऐसे पौधे हैं जिनमें जन्नांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। दूसरा फेनेरोगैम्स, जिन पौधों में जनन उतक विकसित या पूर्ण विकसित अंग विभेदित होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, जनन क्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं, फेनेरोगैम उनको बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जिम्नोस्पर्म जिसको नग्न बीजी भी कहते हैं, और एंजियोस्पर्म जिसको आवर्त बीजी भी कहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नो का मतलब नग्न और स्पर्म मतलब बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी भी कहते हैं। और ये पौधे जो है बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठी होते हैं। काष्ठी मतलब लकड़ी, इनका यूज किया जा सकता है, बड़ी लकड़ी इसमें होती है। जैसे पाइनस है, साइकस, पाइनस आपने चीड़ देखा है। पाइनस के बहुत सारे यहाँ पर पेड़ होते हैं, पहाड़ में तो बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। इनकी पत्तियाँ सुई के समान होती हैं, नुकीली, जड़ तथा पत्ती पूर्ण रूप से विभेदित होते हैं। विभाग आप उनको आसानी से देख सकते हैं, विकसित होते हैं। इसके बाद अगला है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दो शब्दों से बना है, एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का मतलब ढका हुआ बीज और स्पर्म मतलब बीज, ढका हुआ बीज, अर्थात एंजियोस्पर्म। तो इन पौधों के बीज फलों के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे आम आपने देखा होगा, जो आम का जो गुठली है वो फल के अंदर होता है। इसी तरह अन्य जो है फल हैं जो बाद में फल बन जाता है, तो इन्हें आवर्ती बीजी या पुष्पी पादप भी कहा जा सकता है। और इनमें भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूणपोष में। और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन पौधों को दो भागों में विभाजित या बांटा जाता है। एक है एक बीज पत्री और दूसरा है द्विबीज पत्री। तो बीज पत्र इन पौधों के जो बीजों में एक बीज पत्र होता है, जैसे मक्का है, गेहूं है, धान है, इनमें एक बीज पत्र होता है। मतलब जैसे आपने चना देखा होगा ना, चना, आप चने को लीजिए, चने के एक बीज को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं आसानी से। तो बीज पत्र दो हैं उसमें। एक चावल को आप दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, टूट जाएगा चावल, दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ये आपको सामान्य रूप से आप देखते हैं। सोयाबीन देखते हैं, भट्ट जिसे कहते हैं, भट्ट के दो बीज पत्र अलग हो जाते हैं, उसके बीज देखिए। एक गेहूं का बीज पत्र आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो गेहूं है, धान है, जौ है, मक्का है, इनके सिंगल एक बीज पत्री इनको कहते हैं। और द्विबीजपत्री आपको मैंने बताया, जैसे चना है, सोयाबीन है, उनके बीज पत्र दो होते हैं, ठीक है। इसी तरह इनके जड़ें जो है अपस्थानिक होते हैं। जो एक बीजपत्री है अपस्थानिक, वो अपस्थानिक जड़ कैसी जड़ होती है, जो एक जगह से बहुत सारी जड़ें आ जाती हैं, अवस्थानिक जड़ कहते हैं। उनमें मुख्य जड़ कोई नहीं होती तथा रेशेदार तथा पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास उसमें होता है। पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास, समांतर का मतलब सीधे, जैसे लाइन खींचते आप, समांतर शिरा विन्यास इस तरह का। और द्विबीजपत्री में इसका उल्टा होता है। उनमें क्या होता है कि जो समांतर विन्यास है पत्तियों में, वो जालीनुमा विन्यास होता है उसमें, और मूसला जड़ पाई जाती है द्विबीजपत्री में। मूसला जड़ का मतलब एक मुख्य जड़ होगी, उसके साइड में दूसरी जड़ें होंगी। जैसे यहाँ पर एक चित्र आप देख सकते हैं, ये समांतर शिरा विन्यास है, यह जालिकावर्त शिरा विन्यास है पत्तियों में। अपस्थानिक जड़ आप देख रहे हैं, यहाँ अपस्थानिक जड़ जो है एक बीजपत्री में पाया जाता है और द्विबीजपत्री में नहीं पाया जाता, इस प्रकार से, ठीक है। इसको देखें, याद करें और
पढ़ें।